वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग अभी जो क्लास लेंगे वो है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स 1, जो क्लास 11 का है। कौन सी क्लास 11? ओके, क्लास 11 का जो क्लास 11 का है, क्वेश्चन नंबर 20, पेज नंबर जो 96, पेज नंबर 96 एंड जो रिप्रिंट बुक्स है 2026 एंड 2027 का जो रिप्रिंट बुक्स है उस बुक्स का, हाँ उस बुक का। तो हम लोग जो क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर 20 एंड पेज नंबर 96 का क्वेश्चन को हम लोग ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए। और ऑलरेडी मैक्सिमम क्वेश्चंस हम लोगों ने क्या किया, मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व भी किया, डिस्कस भी किया। ओके, तो मैक्सिमम क्लासेस तो जो मतलब मैक्सिमम क्लास यूट्यूब पर भी अपलोड हो गए, वहाँ पर भी जाकर तुम लोग आराम से देख सकते हो। और यहाँ पर भी तो आराम से ऑफलाइन एंड ऑनलाइन तुम लोग यहाँ पर भी देख सकते हो। सो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो ओपन करो, तो देखो बुक ओपन करो एंड पेज नंबर 96। ओके, फर्स्ट जो क्वेश्चन क्या बोला, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ मेसर्स ब्यूटी ट्रेडर्स, मेसर्स ब्यूटी ट्रेडर्स ऑल्सो पोस्ट देम इन द लेजर। तो जो भी यहाँ पर है, मतलब इनको जो भी रिकॉर्ड, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन है, इसी ट्रांजेक्शन्स को हम लोगों को क्या बोला, इसको जर्नल करने के लिए बोला एंड एज वेल एज इसको लेजर पर भी पोस्टिंग करने के लिए बोला। ओके, तो हम लोग लेजर जर्नल कितना है, लगभग क्वेश्चंस को देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, लगभग 4 पेज का एक बना लो। 4 पेज चाहिए क्योंकि यहाँ पर लगभग 19 ट्रांजेक्शन्स है, तो 19 ट्रांजेक्शन्स के लिए लगभग तो 4 पेज चाहिए। जर्नल का फॉर्मेट बनाओ एंड 19 ट्रांजेक्शन्स है तो लगभग लेजर के लिए 14 15 बना लो। पहले 14 15 अकाउंट्स बना लो, छोटा छोटा करके 14 15 अकाउंट्स बना लो। देन आगे जाके मतलब हम लोग चाहिए तो देन हम लोग और भी एक दो अकाउंट ओपन करेंगे, अदरवाइज नहीं चाहिए तो नहीं ओपन करेंगे। ओके, तो ऑलवेज क्या ऐसे काउंट कर लेना कितना पेज चाहिए, तो वो ऐसे तुम लोगों को, मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं आएगा। यहाँ से 2 3 मान लो कि मैक्सिमम 4 to 5 ट्रांजेक्शन दे देंगे या मैक्सिमम 6 to 7, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। तो उनको क्या करने के लिए बोलेंगे, जर्नल एंड एज वेल एज इसको लेजर पोस्टिंग करने के लिए बोलेंगे। ओके, बट इतना नहीं, इतना 19 ट्रांजेक्शन्स नहीं देंगे, बट ये हम लोगों को प्रैक्टिस करना होगा। सो दैट सो क्या किया, इसको यहाँ पर एक पूरा बहुत बड़ा एक ट्रांजेक्शन्स का 19 ट्रांजेक्शन्स का यहाँ पर लिस्ट दे दिया, ठीक है ना। सो देखते हैं। ओके, तो फॉर्मेट तो तुम लोग जानते हो, ठीक है। सुनाओ क्या बोला, फर्स्ट क्या बोला, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। देखो स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, फर्स्ट जो फर्स्ट ऑफ डेट में क्या लिखना, दिसंबर 2017, डेट में 2017, और ऊपर लिख देना इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ क्या लिखना, इन द बुक्स ऑफ मेसर्स, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ मेसर्स ब्यूटी ट्रेडर्स। ऐसे लिखा, कैसे लिखा, हाँ, ब्यूटी ट्रेडर्स। ओके, इन द बुक्स ऑफ मेसर्स ब्यूटी ट्रेडर्स, और यहाँ पर लिखना जर्नल। ओके, ओके तुम लोग फॉर्मेट के में करना, फॉर्मेट में ही करना तुम लोग। ओके, डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो, लेजर फोलियो, अमाउंट अमाउंट एंड जो लेजर का फॉर्मेट क्या होता है, डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियो अमाउंट। तुम लोग फॉर्मेट में करना, मैं यहाँ पर कर लूँगा। ओके, सुनाओ देखो, तो फर्स्ट क्या बोला, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो बिजनेस में क्या आया, कैश आया, तो कैश अकाउंट, ये तो कॉमन है, कैश अकाउंट डेबिट टू, बिजनेस शुरू करने में क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए, तो टू कैपिटल अकाउंट। ओके ना, तो कितना अमाउंट है, 2 लाख, 2 लाख। ओके, 2 लाख कैश अकाउंट डेबिट टू, और डेट पे यहाँ पर दिसंबर, दिसंबर था ना, हाँ यस, 2017 लिख देना। देन यहाँ पर 01 02 03 जो भी है उसको लिखते जाना। ओके, सो फर्स्ट क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या होगा, बिंग द बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बिंग द बिजनेस, क्या लिखोगे, बिंग द बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, ठीक है, डन इट, बिंग द बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, ये लिखना। देन उसके बाद क्या करो, लेजर में जाओ, तो ओपन करना, क्या ओपन करोगे, कैश अकाउंट एक ओपन करना। फर्स्ट जो होगा वो कैश अकाउंट, कैश अकाउंट थोड़ा बड़ा रखना ऑलवेज, और क्या होगा, कैपिटल अकाउंट।
ठीक है, कौन सी सिस्टम, बार बार बोलता हूँ मैं, क्रॉस सिस्टम, डेबिट टू क्रेडिट, क्रेडिट टू डेबिट, ओके, डेबिट टू क्रेडिट, क्रेडिट टू डेबिट। तो यहाँ पर कैश अकाउंट पर क्या होगा, टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड पर, कौन सी साइड पर, डेबिट साइड पर, टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट अमाउंट कितना, अमाउंट 2 लाख, ओके। और कैपिटल के घर में क्या लिखोगे, बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट 2 लाख, अमाउंट के यहाँ पर कितना लिखोगे, 2 लाख, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, फर्स्ट चैनल क्लियर हुआ, बोलो किसी का डाउट है। हम श्योर इतना क्वेश्चन तो हम लोगों ने सॉल्व भी कर लिया, मैक्स बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस भी किया और सॉल्व भी किया। तो यहाँ पर ये जो छोटा मोटा क्वेश्चन है, मतलब ये जो क्वेश्चन है इतना टफ तो कुछ नहीं है, ओके। देन उसके बाद क्या है, बॉट ऑफिस फर्नीचर, तो हम लोग मतलब क्या किया, ऑफिस फर्नीचर परचेस किया, तो क्या होगा, फॉर्म में क्या है, ऑफिस फर्नीचर आया। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और नहीं तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ओके, दोनों में ही लिख सकते हो, जो लिखना चाहते हो लिख सकते हो। ओके, सो क्या लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है ना, अमाउंट कितना, 30,000, अमाउंट कितना, 30,000, ओके। सो नरेशन क्या लिखोगे, बिंग 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 बॉट ऑफिस फर्नीचर, ओके, क्लियर। तो यार उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद कैश अकाउंट तो ऑलरेडी है तुम्हारे पास, और फर्नीचर अकाउंट एक ओपन करो, ओके। क्या ओपन करोगे, फर्नीचर अकाउंट ओपन करो, एक ओपन अकाउंट ओपन करो, थर्ड नंबर जो अकाउंट है वो क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट। तो फर्नीचर अकाउंट पर क्या होगा, टू कैश अकाउंट, अमाउंट 30,000 डेबिट साइड पर, और कैश के घर में ये कैश अकाउंट है, कैश के घर में क्या लिखोगे, बाई फर्नीचर अकाउंट, या नहीं तो बाई ऑफिस फर्नीचर भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर तुम लोग लिखना चाहते हो कि ऑफिस फर्नीचर, वो भी लिख सकते हो, ओके, ऑफिस फर्नीचर अकाउंट भी लिख सकते हो, बाई ऑफिस फर्नीचर अकाउंट कितना, 30,000, क्लियर, इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ, किसी को डाउट है, देन उसके बाद क्या बोला, पेड इनटू बैंक टू ओपन एन अकाउंट, करंट अकाउंट, अच्छा, मतलब पेड इनटू बैंक टू ओपन एन करंट अकाउंट, ओके। मतलब उन लोगों ने क्या ओपन किया, बिजनेस, मतलब ये जो बिजनेस फार्म है ब्यूटी ट्रेडर्स है, उन लोगों ने क्या ओपन किया, बैंक अकाउंट ओपन किया, मतलब बैंक अकाउंट ओपन किया, और बैंक में कौन से अकाउंट ओपन किया, करंट अकाउंट ओपन किया, ओके। करंट अकाउंट बेसिकली जो बिजनेस फार्म होता है ना, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, या बिजनेसमैन जो है, वो लोग क्या करते हैं, बेसिकली उनका तो ट्रांजेक्शन बहुत होता है, लगभग मान लो कि पर डे तो 1 करोड़ 2 करोड़ भी होता है, ये पर डे सपोज मान लो 25 लाख 30 लाख, और उससे ऊपर तो होता है, ठीक है ना। बट सेविंग्स अकाउंट में क्या हो जाता है ना, सेविंग्स अकाउंट में एक लिमिटेशंस आ जाता है, या एंड सेविंग्स अकाउंट का एक लिमिटेशंस होता है, एंड सेविंग्स अकाउंट में इतना हम लोग ट्रांजेक्शन भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक लिमिटेशंस होता है सेविंग्स अकाउंट का, ठीक है। देन ये बात है। और यहाँ पर क्या होगा ना, सेविंग्स अकाउंट तो नॉर्मली यहाँ पर इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ मिलता है, बेनिफिट वगैरह सब कुछ मिलता है, बट तुम इतना अमाउंट ट्रांजेक्शन नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो इसके लिए एक ओपन मतलब फ्री स्पेस कर दिया, मतलब एक फ्री स्पेस ओपन अकाउंट, मतलब एक अकाउंट बना दिया, दैट इज तुम आराम से यहाँ पर क्या कर पाओगे, ट्रांजेक्शन पर, तुम मतलब जो बिजनेसमैन है या जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फार्म है, तो वो लोग आराम से क्या कर पाएंगे, ट्रांजेक्शन कर पाएंगे, 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी है, जो भी ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं वो लोग इस सीसी अकाउंट, मतलब ये जो करंट अकाउंट है, इसी करंट अकाउंट के थ्रू वो लोग क्या कर पाएंगे, मतलब पैसा ट्रांसफ़र कर पाएंगे, ओके। तो करंट अकाउंट में बेसिकली इंटरेस्ट नहीं होता है, ओके। बहुत ही रेयर केस होता है, कभी कभी मतलब बहुत ही रेयर केस होता है करंट अकाउंट, मतलब बहुत ही रेयर, मतलब बहुत ही रेयर, रेयर 99.99 केसेस तुम लोग देखोगे कि करंट अकाउंट पर क्या होगा, इंटरेस्ट नहीं रहता, ओके। ये मान लेना, तो इसको एज्यूम कर लेना, करंट अकाउंट पर क्या नहीं होता, इंटरेस्ट नहीं होता। तो बेसिकली किसके लिए, फॉर बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के लिए, ओके। तो क्या लिखोगे, कैश अकाउंट, सॉरी, फार्म में क्या, फार्म से क्या गया, कैश, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कौन सी डेट, थर्ड, बैंक अकाउंट
डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट कितना 1 लाख। नेक्स्ट क्या लिखोगे, बिंग पेड इनटू बैंक टू ओपन एंड बिंग ओपन एंड करंट ओके, ये लिख देना ओपन एंड करंट अकाउंट। ओके, देन उसके बाद क्या है, इसका क्या होगा लेजर। तो लेजर कैसे करोगे, एक अकाउंट फोर्थ नंबर कैश अकाउंट तो पहले से है, तो कैश अकाउंट में क्या करोगे, कैश अकाउंट में मान लो कि ये कैश अकाउंट है, तो यहाँ पर क्या करोगे बाय बैंक अकाउंट। और कैश के घर में क्या, बैंक के घर में ये बैंक अकाउंट है, तो बैंक के घर में लिखोगे टू कैश अकाउंट कितना अमाउंट 1 लाख। ठीक है, कितना लिखोगे 1 लाख। ओके, कितना लिखोगे 1 लाख। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? देन उसके बाद क्या बोला, परचेस्ड ए कंप्यूटर एंड पेड बाय चेक। अच्छा, मतलब उन लोगों ने क्या किया, परचेस किया, कंप्यूटर परचेस किया। तो फार्म में क्या आया, कंप्यूटर आया। और पेमेंट कैसे किया, चेक में किया। तो चेक में पेमेंट करेंगे तो ये कैश नहीं होगा, ये बैंक हो जाएगा। तो क्या होगा, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक क्यों आया, बिकॉज चेक के लिए। ओके, कितना अमाउंट 2,50,000। 2,50,000, 2,50,000। ओके, क्लियर? क्या लिखा, परचेस्ड ए कंप्यूटर एंड पेड बाय चेक। ओके, लिख दो मीन परचेस ए कंप्यूटर एंड पेड बाय चेक, ओके, पेड बाय चेक। ओके, तुम लोग ने देखा, तुम लोगों के पास तो खुद का नहीं होगा, बेसिकली पेरेंट्स के पास ही होगा। देखना उन लोगों के पास क्या है, एक चेक होता है, ठीक है ना, चेक बुक जिसको कहते हैं। उससे भी क्या कर सकते हैं हम लोग, चेक बुक से क्या कर सकते हैं, सपोज मान लो तुम विड्रॉल करना चाहते हो विड्रॉल फॉर्म से, तो तुम जो जो अकाउंट होल्डर है उनको ही क्या मिलेगा, उनको ही पैसा मिलेगा, या वो ही क्या जाके बैंक में डायरेक्ट बैंक में क्या कर पाएंगे, विड्रॉल फॉर्म से पैसा उठा ले पाएंगे, विड्रॉ कर पाएंगे। बट जो सपोज मान लो अदर्स कोई पर्सन जाएंगे, तो सपोज तुम्हारा अकाउंट है, तुम जाके विड्रॉल फॉर्म यूज़ करो, मतलब सपोज मान लो कि एक्स, ये एक्स का अकाउंट है, और एक्स ने विड्रॉल फॉर्म सिग्नेचर वगैरह देके तुम वाई हो, जाके तुमको दे दिया, तुम जाके बैंक से पैसा लेके आ पाओगे नहीं, ये नहीं लेके आ पाओगे। तो इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए क्या चाहिए भाई, मतलब एक्स को खुद जाना होगा, विड्रॉल फॉर्म में नहीं देंगे, बेसिकली नहीं देंगे। ओके, बट इसके लिए क्या होता है, एक चेक। तो चेक में क्या होगा, थर्ड पर्सन जो भी है, वो भी वाई जेड जो भी जिसके पास ये चेक होगा, मतलब एक्स का चेक होगा, तो वो एक्स के मतलब वो चेक से क्या कर पाएंगे, मतलब चेक जेन्युइन होगा, तो देन पैसा विड्रॉ कर पाएंगे। ओके, क्लियर हुआ? ओके, अच्छा, तो क्या करोगे, कंप्यूटर अकाउंट एक ओपन करो, और एक बैंक अकाउंट तो तुम्हारा है। तो कंप्यूटर अकाउंट पे क्या लिखना है, ये मान लो कंप्यूटर अकाउंट, तो यहाँ पर जो फोर्थ या फिफ्थ या सिक्स नंबर जो कंप्यूटर अकाउंट होगा लेजर पर, तो यहाँ पर लिखना टू बैंक अकाउंट। क्या लिखोगे, टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट 2,50,000। और बैंक के घर में क्या लिखोगे, बाई कंप्यूटर अकाउंट कितना लिखोगे, 2,50,000। ठीक है, ये बैंक अकाउंट क्लियर हुआ, ये बैंक अकाउंट इतना क्लियर हुआ। किसी को डाउट है यहाँ पर, बोलो, किसी को डाउट है? बैंक मतलब
कैश के घर में कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का डेबिट साइड में क्या लिखोगे, टू बैंक अकाउंट 2,50,000 एंड बैंक के घर में क्या लिखोगे, बाई कंप्यूटर अकाउंट 2,50,000। क्लियर हुआ। देन उसके बाद क्या है, देन 6 बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रितिका। बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट मतलब उन लोगों ने क्या किया, ऑन क्रेडिट गुड्स परचेस किया फ्रॉम किससे, रितिका से। अमाउंट कितना, 60,000। ओके, तो क्या हो जाएगा, परचेस क्या बोला, बॉट गुड्स मतलब गुड्स अकाउंट तो नहीं होगा, तो देन क्या होगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू रितिका अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट टू रितिका अकाउंट। अमाउंट 60,000। लिखो, क्या लिखोगे, परचेस अकाउंट डेबिट टू रितिका अकाउंट, अमाउंट 60,000। 60,000 क्या लिखोगे। अच्छा, डेट तुम लोग कंटिन्यू लिखना, यहाँ पर डेट क्या है, 6। थोड़ा इसका डिस्प्ले ऑफ हो रहा है, 6। ओके क्या लिखना, बिंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम रितिका ऑन क्रेडिट। ओके, इतना क्लियर। तो इतना तो क्लियर हुआ ना, जर्नल तो क्लियर हुआ। तो देन क्या करोगे, लेजर में जाओ। परचेस अकाउंट पहले नहीं था शायद, परचेस अकाउंट बॉट गुड्स ऐसा कुछ था नहीं था, तो परचेस अकाउंट एक नया अकाउंट होगा, परचेस अकाउंट, और क्या होगा, रितिका अकाउंट भी नया होगा। तो एक है रितिका अकाउंट और एक है क्या, और एक है परचेस अकाउंट। तो ये परचेस अकाउंट, तो 7 और 8 नंबर जो भी होगा, तो परचेस अकाउंट के घर में लिखना टू रितिका अकाउंट, टू रितिका अकाउंट, अमाउंट 60,000। ओके, और रितिका के घर में क्या लिखना, रितिका के घर में लिखना बाय परचेस अकाउंट, बाय परचेस अकाउंट, अमाउंट कितना, 60,000, अमाउंट कितना, 60,000। ठीक है, क्लियर हुआ। ओके, सो बाय परचेस अकाउंट कितना, 60,000। देन आओ, उसके बाद क्या बोला, कैश सेल्स 8 दिसंबर, कैश सेल्स। तो कैश सेल्स होगा तो कैश अकाउंट मतलब फार्म में क्या है, कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, जनरल क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश सेल्स बोला, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट 30,000, अमाउंट कितना, 30,000। ओके, अमाउंट कितना, 30,000। तो आओ, एक अकाउंट क्या, एक होगा कैश अकाउंट, एक होगा क्या, कैश अकाउंट, और एक होगा क्या, सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो सेल्स अकाउंट पहले शायद नहीं था, तो नया ओपन करो। कैश तो तुम्हारा पहले ही था, तो कैश अकाउंट के घर में लिखोगे, डेबिट साइड में लिखोगे टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट कितना, 30,000, और सेल्स के घर में लिखोगे बाई कैश अकाउंट 30,000, 30,000। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। हम्म, इतना क्लियर हुआ। नरेशन कैश सेल्स, नरेशन कैश सेल्स लिख देना। ठीक है, क्लियर हुआ। देन उसके बाद 9 दिसंबर, सोल्ड गुड्स टू करिश्ना, करिश्ना ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स टू करिश्ना। ओके, मतलब हम लोगों ने क्या किया, गुड्स बेचा, किसको बेचा, करिश्ना को बेचा। कैसे बेचा, ऑन क्रेडिट बेचा। तो क्या होगा, तो करिश्ना अकाउंट डेबिट, वो तो पैसा नहीं दिया तो उसको वो डेटर हो गया, तो करिश्ना अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, गुड्स अकाउंट नहीं होगा, तो देन क्या होगा, सेल्स अकाउंट। तो क्या होगा, करिश्ना अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर, करिश्ना अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट लिखो, करिश्ना
अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट कितना, अमाउंट 25,000, 25,000, okay. Being goods sold to Krishna on क्रेडिट, ठीक है। किसको बेचा, कृष्णा को बेचा, कैसे बेचा, ऑन क्रेडिट बेचा, कितना अमाउंट 25,000। तो दो अकाउंट, सेल्स अकाउंट तो पहले ही था ना, तो यहाँ पर दो अकाउंट ओपन करो और सॉरी एक अकाउंट ओपन करो और तुम्हारा क्या है, ऑलरेडी तुम्हारा सेल्स अकाउंट है। तो सेल्स एक है, मान लो कि ये क्या है, सेल्स अकाउंट, और ये मान लो कि कृष्णा अकाउंट, तो कृष्णा के घर में डेबिट साइड में क्या लिखोगे, टू सेल्स अकाउंट, क्या लिखोगे, टू सेल्स अकाउंट, ओके। अमाउंट कितना 25,000 लिख दोगे अमाउंट के घर में, और देन सेल्स के घर में लिखोगे क्या, बाय कृष्णा अकाउंट, क्या लिखोगे, बाय कृष्णा अकाउंट, अमाउंट कितना 25,000, अमाउंट कितना 25,000, ठीक है, अमाउंट कितना 25,000, क्लियर हुआ। देन उसके बाद क्या है, कैश पेड टू मानसी ऑन अकाउंट, मतलब मानसी का तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ था, तो फिर भी मानसी का कोई उससे पहले, ये तो दिसंबर, सपोज मान लो मानसी के साथ नवंबर में कोई ट्रांजेक्शन हुआ था या अक्टूबर में कोई ट्रांजेक्शन हुआ था, तो उस ट्रांजेक्शन का पैसा हम लोग क्या कर रहे हैं, आज इस ये जो 12th ऑफ दिसंबर है, इस तारीख हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका पैसा दे रहे हैं। तो क्या होगा, जो भी है कैश अकाउंट, मतलब फार्म से तो कैश जा रहा है ना, तो ये पिछले वाला, सपोज मान लो नवंबर अक्टूबर का होगा, तो हम लोग कैश पे कर रहे हैं, तो कैश अकाउंट क्या होगा, फार्म से कैश तो जा रहा है, सो दैट कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो किसको दे रहा है, मानसी को दे रहा है, तो मानसी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मानसी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लिखो मानसी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखो मेरा बोर्ड भी ये छोटा है ना, और इंटरेक्टिव पैनल भी नहीं है, सो दैट मुझे यहाँ पर भी इरेज करना होता है, लिखना होता है, इरेज करना होता है, ठीक है, तो टाइम लगता है थोड़ा, ओके। नाउ क्या होगा भाई, कैश पेड टू ऑन वन शीट, तो क्या होगा, मानसी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना, सॉरी कहाँ पर है, हाँ 12 ऑफ 30,000 एक्चुअली डिस्प्ले में देखते 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 ये होता है ना, 30,000 मंथली अकाउंट डेबिट टू कितना है 30,000, क्लियर। मीन कैश पेड टू मंथली ऑन क्रेडिट, कैश पेड टू मंथली ऑन क्रेडिट, पहले मंथली क्या था, क्रेडिटर था, ओके ना, पहले मंथली क्या था, क्रेडिटर था, और आज हम लोग उसका पैसा क्या कर दिया, दे दिया। तो क्या ओपन करोगे, एक अकाउंट ओपन करोगे मानसी अकाउंट, एक अकाउंट क्या ओपन करोगे मानसी अकाउंट, और एक अकाउंट क्या ओपन करोगे, एक अकाउंट ओपन करोगे कैश अकाउंट, ठीक है। दो अकाउंट ओपन किया तुम लोगों ने, एक है मानसी और कैश, कैश तो ऑलरेडी था, तो कैश के घर में लिखोगे बाय मानसी अकाउंट, बाय मानसी अकाउंट, बाय मानसी अकाउंट 30,000, और मानसी के घर में क्या लिखोगे, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट 30,000, ओके, टू कैश अकाउंट 30,000, क्या लिखोगे, टू कैश अकाउंट 30,000, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। मानसी के घर में क्या लिखोगे, मानसी के घर में टू कैश अकाउंट 30,000, ओके, क्लियर हुआ। देन क्या है 14th को क्या है, गुड्स रिटर्न टू रितिका, मतलब हम लोगों ने देखो 6th ऑफ दिसंबर, उस दिन हम लोगों ने क्या किया था, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रितिका, रितिका से हम लोगों ने गुड्स परचेस किया था 60,000 का, और आज जो 14th ऑफ दिसंबर है, आज हम लोगों ने क्या किया, गुड्स रिटर्न कर दिया, कितना का 2,000 का गुड्स हम लोगों ने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। तो पहले 6th ऑफ दिसंबर को जानना क्या हुआ था, परचेज अकाउंट डेबिट टू रितिका अकाउंट, और आज क्या होगा, तो रितिका को उस दिन हम लोगों ने क्रेडिट किया था,
ठीक है ना। तो आज हम लोग क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे, कितना 2000। तो रितिका अकाउंट डेबिट, और परचेस का जो गुड्स है, गुड्स को हम लोग क्या करें, वापस करें, तो परचेस रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। ओके, परचेस रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड। ओके, क्लियर हुआ। तो क्या होगा, रितिका अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट और रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट। क्या ओपन करोगे, रितिका, रितिका ही तो नाम था। हाँ, गुड्स रिटर्न टू रितिका। तो क्या हो जाएगा, रितिका अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट अमाउंट 2000। 2000 अमाउंट कितना है भाई, 2000। ओके, रितिका अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट अमाउंट कितना 2000। ओके, अमाउंट कितना 2000। तो रितिका अकाउंट भी तुम्हारे पास है, और नया एक अकाउंट ओपन करना होगा, दैट इज परचेस रिटर्न। एक होगा क्या, रितिका अकाउंट तो ऑलरेडी है ना, एक अकाउंट तो रितिका अकाउंट ऑलरेडी है, रितिका अकाउंट है, और एक अकाउंट ओपन करोगे क्या, परचेस रिटर्न अकाउंट। ओके, परचेस रिटर्न अकाउंट, तो परचेस रिटर्न अकाउंट ओपन किया, तो परचेस रिटर्न के घर में लिखोगे बाय रितिका अकाउंट। मतलब गुड्स पसंद नहीं आया, तो इसके लिए ये मान लो कोई कारण की वजह से गुड्स क्या कर दिया, 2000 का गुड्स हम लोगों ने वापस कर दिया। और किसको वापस किया, रितिका को। तो रितिका को हम लोग, रितिका का डेबिट सेट में क्या करेंगे, टू परचेस अकाउंट, सॉरी टू परचेस रिटर्न, टू परचेस रिटर्न अकाउंट अमाउंट इज 2000। अमाउंट कितना 2000। अमाउंट कितना भाई 2000। ठीक है, अमाउंट कितना 2000। डन इट, क्लियर हुआ। देन उसके बाद क्या है, स्टेशनरी परचेस्ड 15 स्टेशनरी परचेस फॉर कैश। तो क्या होगा, स्टेशनरी परचेस किया, मतलब पेन पेपर ये जो कुछ भी है, इंक, ये सब कुछ हम लोगों ने क्या किया, परचेस किया। तो क्या होगा, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू स्टेशनरी परचेस फॉर कैश, तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, डेबिट टू कैश अकाउंट कितना, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट अमाउंट 3000, कितना 3000। ठीक है, तो क्या ओपन करोगे, अच्छा नरेशन क्या लिखोगे, बिंग स्टेशनरी परचेस फॉर कैश, ये लिख देना, बिंग स्टेशनरी परचेस फॉर कैश। ओके, इजी है नरेशन वगैरह। ओके, तो एक है भाई क्या, एक है स्टेशनरी अकाउंट, एक है क्या स्टेशनरी अकाउंट। ओके, और एक है तुम्हारे पास क्या है, कैश अकाउंट। तो ये इसको तो ओपन, नया ओपन करना होगा स्टेशनरी अकाउंट। इसके लिए मैंने बोला कि जब तुम लोग क्या करोगे, जब तुम लोग लेजर का फॉर्मेट बनाओगे, लगभग काउंट कर लेना कितना अकाउंट से। तो उसका मतलब उसका, तो एक जर्नल में कितना अकाउंट होता है, नॉर्मली तो एक जर्नल पर दो ट्रांजेक्शन, मतलब दो पार्टी होता है। तो दो पार्टी के लिए दो अकाउंट्स, तो यहाँ पर जैसे कि 19 ट्रांजेक्शन है। ओके ना, 19 ट्रांजेक्शन था, तो 19 ट्रांजेक्शन्स के लिए लगभग तो 4 फेज का जानना चाहिए। एंड इसका लगभग 19 ट्रांजेक्शन में लगभग कितना ट्रांजेक्शन्स होगा, 30, मतलब पार्टी होगा 38। हर ट्रांजेक्शन में दो होगा, तो मिनिमम मतलब हर ट्रांजेक्शन में मिनिमम दो ट्रांजेक्शन्स होगा, ये दो पार्टी होगा। तो 19 ट्रांजेक्शन्स में कितना होगा, 38 ट्रांजेक्शन्स होगा। तो 38 ट्रांजेक्शन्स होगा, उसमें क्या होता है, कभी कभी डबल अकाउंट्स हो जाते हैं। जैसे कि देखो, कैश अकाउंट बहुत सारे आया ना, कैश अकाउंट और सेल्स अकाउंट भी बहुत बार आया, तो ये रिपीटेड हो रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको काउंट कर लेंगे, तो मतलब एज्यूम कर लेंगे कि जितना ट्रांजेक्शन्स हो रहा है उससे तो कम कम होगा। मतलब यहाँ पर 19 ट्रांजेक्शन है, तो 14-15 ट्रांजेक्शन आराम से क्या हो जाएगा, मतलब लेजर अकाउंट हो जाएगा। तो क्या करना, इसके लिए जब भी तुम लोग प्रैक्टिस करोगे, तो क्वेश्चन देख लेना, साइज ऑफ द क्वेश्चन देख लेना, देन उसके बाद आराम से फॉर्मेट बना लेना। ओके, नहीं तो बार बार जाके फॉर्मेट बनाना होगा, मतलब लेजर का फॉर्मेट बनाना होगा, नहीं एक बार में ख़त्म करो। ठीक है, एक दो अकाउंट एक्सेस रहेगा तो रहेगा, नहीं तो बार बार पहले जानना। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं ना, कभी कभी मैंने देखा बहुत, मेरा जो टीचर भी थे, एक दो टीचर ऐसे भी था, बट ऐसे भी बहुत सारे टीचर सार, जो मेरा जो सार है वो तो मतलब यूनिक है।
ओके ना। तो सर तो बहुत यूनिक है। तो सर बहुत कुछ हम लोगों को सिखाते थे, ठीक है, एट द टाइम ऑफ वो स्कूल, जो उस टाइम पर या यूनिवर्सिटी के या टाइम पर या कॉलेज के टाइम पर बहुत कुछ मतलब उन्होंने सिखाया मुझे, पर्सनली मुझे बहुत कुछ सिखाया। तो मैंने देखा, बहुत कुछ ट्रिक्स देखा। तो कभी-कभी मैंने ऐसे भी ट्रिक्स देखा, किसी-किसी को तो मतलब ऐसे-ऐसे ओल्ड फॉर्मेट में भी देखा। पहले जर्नल का करते थे, देन जर्नल देख-देख के जर्नल में अकाउंट काउंट करेंगे, देन जाके उसके बाद क्या करेंगे, लेजर ओपन करेंगे। नहीं उतना टाइम तो नहीं होता है एग्ज़ाम में भाई, इतना टाइम नहीं होता है। ओके, तो एग्ज़ाम में तो क्या है, पैरेलल ही जाना होगा, तो जर्नल भी करेंगे, लेजर भी करेंगे, तो एक बार में ही कर लेंगे। ओके, तो फॉर्मेट बना लेंगे एक बार में ख़त्म। तो क्या होगा, स्टेशनरी अकाउंट के घर में क्या होगा, टू कैश अकाउंट। क्या करोगे, टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना, 3000। ओके, मैं एक्चुअली छोटा करके लिख रहा हूँ, तुम लोग ठीक से लिखना। बाई, यहाँ पर कैश के घर में क्या लिखोगे, बाई स्टेशनरी अकाउंट। बाई स्टेशनरी अकाउंट कितना, 3000। बाई स्टेशनरी अकाउंट कितना, 3000। क्लियर हुआ, बाई स्टेशनरी अकाउंट कितना, 3000। ओके, स्टेशनरी के घर में क्या लिखोगे, टू कैश अकाउंट और ठीक है। देन उसके बाद क्या है भाई, पेड वाइजेस, 16 दिसंबर पेड वाइजेस। तो क्या होगा, वाइजेस हम लोगों ने वाइजेस दिया, जो वर्कर है उनको क्या दिया, वाइजेस दिया। तो वाइजेस अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, कैश अकाउंट। वाइजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वाइजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिखो, तुम लोग लिख लो सब। वाइजेस अकाउंट डेबिट टू अमाउंट कितना, 1000। वाइजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्या लिखोगे, वाइजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1000 ना, 1000। नरेशन पेड वाइजेस, नरेशन क्या लिख देना, पेड वाइजेस। ओके, इन कैश भी लिख सकते हो, जो भी वाइजेस बेसिकली कैश में, जो वर्कर्स को पैसा नॉर्मली तो कैश में ही देते हैं ना। ओके, बैंक में भी दे सकते हो, नो इशू, देना चाहते हो तो दे सकते हैं, ठीक है। तो आओ, क्या है भाई, एक अकाउंट ओपन करो, वाइजेस अकाउंट, और कैश अकाउंट तो तुम्हारे पास ऑलरेडी है। ओके, तो एक है क्या, वाइजेस अकाउंट, और एक है क्या, कैश अकाउंट, ठीक है ना। तो वाइजेस के घर में क्या होगा, टू कैश अकाउंट। कौन सी सिस्टम, मैं बार बार बोलता हूँ, कौन सी सिस्टम, क्रॉस सिस्टम, कॉज एंड इफेक्ट का फंक्शन। और कैश के घर में क्या लिखोगे, बाय कैश अकाउंट, बाय सॉरी बाय वाइजेस अकाउंट। ओके, देन उसके बाद क्या है, 15 नहीं, 16। देन उसके बाद 18 को गुड्स रिटर्न बाय करिश्मा। तो 18 को गुड्स क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, किसने, करिश्मा ने गुड्स रिटर्न किया, कितना अमाउंट का, 2000 का, 2000, यस 2000, हाँ 2000। तो देखो, करिश्मा को हम लोगों ने गुड्स बेचा था 25,000 का। तो उस दिन जानल क्या हुआ था, करिश्मा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और आज कौन सी डेट है, 18th, हाँ 18 को करिश्मा ने क्या किया, गुड्स, कुछ गुड्स उसमें से 25,000 में से 2000 गुड्स क्या कर दिया, वापस कर दिया। तो क्या हो जाएगा, मतलब सेल्स, उस दिन हम लोगों ने क्या किया था, सेल्स को क्रेडिट। और आज सेल्स का गुड्स क्या हो गया, मतलब जो सेल्स के उस वो आइटम वापस आ गए, उसमें से कुछ आइटम क्या हुआ, वापस आ गए। तो देन मतलब रिटर्न आ गए, तो दैट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड। इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड। तो रिटर्न इनवर्ड और सेल्स रिटर्न क्या होता है, डेबिट होता है। क्या होता है भाई, डेबिट होता है। ओके, क्या करोगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड, जो भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, कौन है, कौन है था, करिश्मा, टू करिश्मा अकाउंट। अमाउंट कितना, 2000, मतलब उसने 2000 का गुड्स क्या कर दिया, वापस कर दिया। ओके, गुड्स रिटर्न फॉर्म लिख देना, गुड्स रिटर्न फॉर्म करिश्मा। ओके, देन उसके बाद इसका क्या करोगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट और करिश्मा। करिश्मा अकाउंट ऑलरेडी तुम्हारे पास है, करिश्मा अकाउंट तुम्हारे पास है। ये क्या है, करिश्मा अकाउंट। और ये क्या है, सपोज मान लो सेल्स रिटर्न अकाउंट। ओके, ये क्या है, सेल्स रिटर्न। एक नया अकाउंट ओपन करो, सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न पर घर में क्या लिखोगे, टू, डेबिट साइड में क्या लिखोगे, टू करिश्मा अकाउंट, टू करिश्मा अकाउंट 2000। ओके,
और एंड अब करिश्मा के घर में क्या लिखोगे, क्रेडिट साइड पर क्या लिखोगे, बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट, बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट कितना 2000, बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट कितना 2000। डन इट, ये क्लियर हुआ, किसी को डाउट है? थोड़ा पानी पी लेता हूँ। देन उसके बाद क्या है, चेक गिवन टू रितिका, रितिका को हम लोगों ने चेक दिया। अच्छा, आप देखो इसको ऐसे समझो कि बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रितिका 6th ऑफ दिसंबर, उस दिन हम लोगों ने गुड्स परचेस किया था, सॉरी हाँ, गुड्स परचेस किया था कितना अमाउंट का 60,000। एंड देन उसके बाद 14th ऑफ दिसंबर गुड्स रिटर्न टू रितिका, उस दिन हम लोगों ने रिटर्न कर दिया कितना 2000। और बाकी कितना है 58,000, मतलब पेमेंट कितना करेंगे 58,000। पहले कितना पेमेंट करने थे 60,000, और अब हम लोग कितना पेमेंट करेंगे आफ्टर 2000 रिटर्न, तो 58,000। और आज करंट डेट जो है 20, तो उस दिन हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, 28,000 चेक गिवन टू रितिका, 28,000 का चेक हम लोग क्या कर रहे हैं उसको दे रहे हैं, मतलब पेमेंट कितना कर रहे हैं 58,000 में से 28,000 हम लोग क्या कर रहे हैं उसको पेमेंट कर रहे हैं। ओके, कितना 28,000। ओके, क्या होगा, सो बैंक कैसे पैसा दे रहे हैं चेक में, तो बैंक अकाउंट क्या होगा, चेक होगा तो बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट क्या होगा क्रेडिट होगा, बैंक अकाउंट क्या होगा क्रेडिट होगा। क्या कौन से अकाउंट, क्या है ये, चेक गिवन टू रितिका, तो रितिका अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रितिका अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, रितिका अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रितिका अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट इज 28,000, कितना है अमाउंट 28,000। ओके, 28,000। नरेशन लिख लेना, क्या लिखोगे नरेशन, गुड्स चेक गिवन टू रितिका। ओके, नरेशन ये लिख देना। और क्या ओपन करोगे, रितिका अकाउंट और बैंक अकाउंट, रितिका अकाउंट भी पहले है, बैंक अकाउंट भी शायद पहले ही है। तो रितिका, ये मान लो रितिका का घर है और ये क्या है बैंक का घर है, तो बैंक के घर में क्या लिखोगे, बाय रितिका अकाउंट, बाय रितिका अकाउंट। ओके, बाय रितिका अकाउंट कितना 28,000। एंड रितिका के घर में, ये रितिका अकाउंट है, रितिका के डेबिट साइड में घर के डेबिट साइड में क्या लिखोगे, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट कितना 28,000। ठीक है, क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ, हाँ इतना क्लियर हुआ। ओके, नाउ देन उसके बाद क्या बोला देखो, कैश रिसिप्ट फ्रॉम करिश्मा ऑन अकाउंट, मतलब हम लोगों को कैश रिसिप्ट हुआ किससे, करिश्मा से। तो करिश्मा से हम लोगों ने गुड्स परचेस किया था कब देखो, ना सॉरी सोल्ड, गुड्स बेचा था, कब बेचा था हम लोगों ने 9th ऑफ दिसंबर, सोल्ड गुड्स टू करिश्मा ऑन ऑन क्रेडिट 25,000, मतलब 25,000 का गुड्स हम लोगों ने बेचा था करिश्मा को। और देन उसके बाद देखो 18th ऑफ दिसंबर गुड्स रिटर्न टू करिश्मा, कितना 2000, मतलब गुड्स उसने क्या कर दिया रिटर्न कर दिया 2000। और उससे हम लोगों को अभी कितना मिलेगा, मतलब कितना हम लोग पाएंगे 23,000, और पहले कितना फिर 25,000 था, अब कितना 2000 का तो गुड्स वापस कर दिया तो 23,000। और देन उसके बाद देखो आज करंट डेट क्या है 22nd जो कैश रिसिप्ट फ्रॉम कृष्णा और अकाउंट कितना 23,000 में से कितना पेमेंट किया उसने 15,000 पेमेंट किया। ओके, कितना पेमेंट किया आज कैश रिसिप्ट किया कितना 15,000, कितना पेमेंट किया रिसिप्ट किया 15,000। तो क्या करोगे, कैश अकाउंट कैश रिसिप्ट किया तो कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा अकाउंट क्या लिखोगे, कैश
अकाउंट डेबिट टू करिश्मा अकाउंट अमाउंट 15,000। अमाउंट कितना 15,000। कैश रिसीव फ्रॉम करिश्मा लिख देना, कैश रिसीव फ्रॉम करिश्मा ऑन क्रेडिट। ओके, ये लिख देना। देन इसके बाद क्या करोगे, कैश अकाउंट ओपन करोगे, जर्नल पर जाओ, कैश अकाउंट और करिश्मा अकाउंट। करिश्मा के घर में क्या करोगे, ये करिश्मा है मान लो, कैश, हाँ क्या है, मान लो कैश अकाउंट है, तो कैश के घर में क्या लिखोगे, टू करिश्मा अकाउंट। टू करिश्मा अकाउंट, कैश के डेबिट साइड में क्या लिखोगे, टू करिश्मा अकाउंट। एंड करिश्मा के घर में क्या लिखोगे, करिश्मा के घर में ये करिश्मा अकाउंट, तो इसके घर में लिखोगे बाय कैश अकाउंट 15,000। क्लियर, इतना क्लियर हुआ। करिश्मा के घर में क्या लिखोगे, करिश्मा के घर में क्रेडिट साइड पर लिखोगे बाय कैश अकाउंट 15,000 एंड कैश के घर में लिखोगे टू करिश्मा अकाउंट 15,000। ओके ओके, क्लियर हुआ। नरेशन तो मैंने बोला, कैश रिसीव फ्रॉम करिश्मा ऑन अकाउंट, जो भी है लिख देना। देन उसके बाद क्या है 24th, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक मतलब हम लोगों ने क्या दिया, इंश्योरेंस प्रीमियम दिया। ओके, फार्म का बिजनेस का इंश्योरेंस प्रीमियम दिया, तो क्या होगा, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, याद रखना। इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू, सॉरी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, चेक में दिया टू बैंक अकाउंट, अमाउंट 4,000। 4,000 ओके, 4,000। क्या ओपन करोगे, नरेशन क्या लिखोगे, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक, ये लिख दो। देन क्या लिखोगे यहाँ पर, लेजर, तो इंश्योरेंस प्रीमियम, एक अकाउंट ओपन करो, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, और एक अकाउंट ऑलरेडी तुम्हारे पास है बैंक अकाउंट, तो इंश्योरेंस प्रीमियम के घर में लिखोगे टू बैंक अकाउंट, 4,000 एंड बैंक के घर में लिखोगे क्या, बाय इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट 4,000। ठीक है, क्लियर हुआ, एनी डाउट? क्लियर हुआ, ओके। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे भाई, उसके बाद क्या है, कैश चेक रिसिप्ट फ्रॉम करिश्मा। चेक रिसिप्ट फ्रॉम करिश्मा, करिश्मा ने बाप अगेन 26 को क्या दिया, कैश चेक दे दिया। देखो करिश्मा को हम लोगों ने गुड्स बेचा था, सोल्ड गुड्स टू करिश्मा ऑन क्रेडिट, कितना 25,000। कब 6, तो उससे कितना पैसा मिलना था 25,000। और देन हम लोगों ने करिश्मा ने क्या कर दिया, गुड्स रिटर्न कर दिया, कब 18th को, कितना 2,000, तो अब कितना होगा 23,000। एंड देन अगेन 22nd को करिश्मा ने कितना पेमेंट किया 15,000, और कितना पेंडिंग था 8,000। वो 8,000 जो पेंडिंग अमाउंट था 26 को उसने क्या कर दिया, एक चेक दे दिया। ओके, तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू करिश्मा अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू करिश्मा अकाउंट। क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू करिश्मा अकाउंट। ओके, बैंक अकाउंट डेबिट टू करिश्मा अकाउंट, अमाउंट 8,000। 8,000 ओके। नेशन क्या लिखोगे, कैश चेक रिसीट फ्रॉम द करिश्मा। ओके, और करिश्मा के घर में क्या लिखोगे, करिश्मा के घर में क्या लिखोगे, लेजर पे जाओ, करिश्मा के घर में क्या लिखोगे, बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट। और बैंक के घर में क्या लिखोगे, बैंक के घर में लिखोगे टू करिश्मा अकाउंट। बैंक के घर में क्या लिखोगे, टू करिश्मा अकाउंट, अमाउंट कितना 8,000, अमाउंट कितना 8,000। ओके, अमाउंट कितना भाई 8,000, अमाउंट कितना लिखोगे 8,000। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ, ओके, क्लियर हुआ।
देन आओ उसके बाद मतलब कृष्णा का अमाउंट क्या अकाउंट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, दोनों साइड क्या हो जाएगा 25,000 हो जाएगा। कृष्णा का जो कृष्णा का अकाउंट है इसको दोनों साइड देखो, बोथ साइड डेबिट एंड क्रेडिट साइड देखो, दोनों साइड क्या हो जाएगा 25,000 इसको क्लोज कर दो 25,000 ऐसे, मतलब इधर भी 25,000 होगा देखना हो जाएगा और इधर भी 25,000 होगा, ठीक है, ऐसे क्लोज कर देना, ठीक है, ऐसे क्लोज कर दो। ये यहाँ पर सीडीबीटी नहीं होगा, क्यों, कोई रिमेनिंग अमाउंट नहीं है, कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं है, ओके, कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद क्या बोला, रेंट पेड बाय चेक, रेंट पेड बाय चेक, तो क्या होगा, पेड बाय चेक दिया तो चेक में दिया तो क्या होगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्या लिखोगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्यों, रेंट दिया उसने, कैसे दिया, बैंक में दिया, तुम लोग जो रेंट में रहते हो यहाँ पर, ओके ना, तो तुम लोग भी क्या करते हो ना, तुम लोग रेंट देते हो, तो रेंट देते हो तो रेंट क्या है, एक एक्सपेंडिचर है तुम लोगों का, एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है, तो रेंट अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, और तुम्हारे बैंक मतलब बैंक से पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है, तो क्या होगा, अमाउंट कितना है भाई 3,000, तो एक अकाउंट ओपन करो रेंट अकाउंट, ओके, एक अकाउंट ओपन करो रेंट अकाउंट, और एक तो बैंक अकाउंट तुम्हारे पास है, एक अकाउंट क्या ओपन करो रेंट अकाउंट, तो रेंट अकाउंट पर क्या लिखोगे, रेंट अकाउंट पर लिखोगे टू बैंक अकाउंट, क्या लिखोगे टू बैंक अकाउंट कितना 3,000, और बैंक के घर में क्या लिखोगे, बैंक के घर में क्या लिखोगे, बाय रेंट अकाउंट, बाय रेंट अकाउंट कितना 3,000, बाय रेंट अकाउंट कितना 3,000, ओके, क्लियर हुआ, देन उसके बाद क्या है 29 को क्या बोला, परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मीना ट्रेडर्स, मतलब 29 को उन लोगों ने क्या किया, अगेन गुड्स परचेस किया, कैसे किया, ऑन क्रेडिट किया, फ्रॉम किससे किया, मीना ट्रेडर्स, तो पैसा तो नहीं दिया, ऑन क्रेडिट किया, तो क्या हो जाएगा, परचेस अकाउंट, गुड्स अकाउंट नहीं होगा, तो गुड्स के बदले में क्या होगा, परचेस अकाउंट डेबिट, और ऑन क्रेडिट हुआ तो देन क्या होगा, मीना ट्रेडर्स अकाउंट, ओके, क्या होगा, मीना ट्रेडर्स अकाउंट, क्या लिखोगे, परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट टू मीना ट्रेडर्स अकाउंट 20,000, 20,000, नरेशन लिख देना, क्या लिखोगे नरेशन, बिंग गुड्स परचेस फ्रॉम मीना ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट, बिंग गुड्स परचेस फ्रॉम मीना ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट, बिंग गुड्स परचेस फ्रॉम मीना ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट, ओके, तो परचेस अकाउंट एक ओपन कर, परचेस अकाउंट तुम्हारे पास, और नया एक अकाउंट क्या ओपन करोगे, मीना ट्रेडर्स, तो मीना ट्रेडर्स के घर में क्या लिखोगे, लेजर पर मीना ट्रेडर्स के घर में लिखोगे बाय परचेस अकाउंट, बाय परचेस अकाउंट कितना 20,000, एंड परचेस के घर में क्या लिखोगे, परचेस के घर में लिखोगे टू मीना ट्रेडर्स अकाउंट, टू मीना ट्रेडर्स कितना लिखोगे 20,000, 20,000 क्या लिखोगे 20,000, क्लियर, क्लियर हुआ, ओके, लगभग हम लोगों का एनसीईआरटी का जो सीरीज है इस चैप्टर का तो ख़त्म हो गया, लगभग तो ख़त्म हो गया, और जो भी क्वेश्चंस मतलब जो भी सॉल्वड क्वेश्चंस थे, जो मतलब जो अपलोड नहीं किया यूट्यूब पर वो भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है, सब मिल जाएगा यूट्यूब पर, प्लेलिस्ट में जाना, फिर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स क्लास 11 अकाउंट्स, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स 1, ओके, इसमें जाना, तुम लोगों को जितना भी क्लासेस है वो अपलोड हो जाए, वहाँ पर अपलोड हो जा रहा है, एंड देन जो स्टडी मटेरियल्स है वो टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, बोथ बेंगोली एंड बोथ इंग्लिश, ओके, वहाँ पर जाकर तुम लोग आराम से डाउनलोड कर पाओगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, जाओ आराम से डाउनलोड करो और पढ़ना शुरू करो, ओके, और जो भी मटेरियल्स नहीं अपलोड हुआ बोल देना, जस्ट मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, व्हाट्सएप पर भी, व्हाट्सएप चैनल पर भी बोल सकते हो, या यहाँ पर भी पर्सनल मैसेज, यहाँ पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, ठीक है, कमेंट कर सकते हो, जो भी करना चाहते हो, जो जैसे ही कम्युनिकेट करना तुम्हारे लिए अच्छा लगेगा तो वैसे कम्युनिकेट करो, ओके, इतना क्लियर, देन क्या बोला 30th को क्या बोला,
बोला कैश सेल्स मतलब सेल्स अकाउंट, मतलब कैश सेल्स का कैश आया फार्म में, तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, जल्दी जल्दी करो। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्या करोगे भाई, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट कितना 14,000, अमाउंट कितना 14,000, ठीक है 14,000 कैश सेल्स, और कैश के ये कैश तुम्हारे पास कैश है ऑलरेडी, और ये सेल्स है, सेल्स के घर में लिखोगे बाई कैश क्रेडिट साइड पर कितना 14,000, और कैश के घर में क्या लिखोगे टू सेल्स, टू सेल्स कितना लिखोगे 14, हाँ 14,000, ठीक है। इतना ये है क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्यूशंस, ओके। ये पेंडिंग था, ओके। और जो भी और उसके बाद जो भी 21 20 और क्या है, और कितना क्वेश्चन है, हाँ ये भी, ये तो ऑलरेडी ख़त्म हो गया 21 22, हाँ ये जो भी है ऑलरेडी ख़त्म हो गया, मैक्सिमम क्लास ख़त्म हो गया, ओके। तो आराम से जाके प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। और इक्वेशन का क्वेश्चन अभी भी रिकॉर्डेड क्लास अपलोड नहीं हुआ, वो भी हो जाएगा कल या परसों में अपलोड हो जाएगा, 2 दिन में अपलोड हो जाएगा जितना भी है, कितना है 7 8 9 इक्वेशन, 10 भी इक्वेशन है, ओके हाँ इतना, ये 10 क्वेश्चन ऑलरेडी, ये क्लास भी खत्म हो गया ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, वो बट यूट्यूब पर अपलोड नहीं हुआ, वो भी अपलोड हो जाएगा, ओके। थैंक यू टू ऑल, और अपना ख्याल रखना।